विभाजन का कटु सत्य है उसको सम्मिलित किया है अध्ययन के लिए। सबसे पहले दर्द हुआ है तो राहुल जिन्ना पार्टी को हुआ है। जिन्ना और राहुल इनकी सोच एक जैसी और एक दूसरे का पर्याय ये बन चुके हैं। तू इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि विभाजन हुआ क्यों। तू ये बता कि ये फैसला किसको लेना था, कौन सी पार्टी थी, कौन से नेता थे जिन्होंने ये फैसला लिया कि विभाजन होगा। दुर्भाग्य की बात यह है जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गद्दार गांधी, नकली गांधी, आज आरएसएस पे सवाल उठा रहे हैं। उनको पढ़ना चाहिए इतिहास। एनसीईआरटी ने जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें एक बदलाव किया है और बदलाव करके जो विभाजन का कटु सत्य है उसको सम्मिलित किया है अध्ययन के लिए। इस सच को रोकने के लिए और सामने ना आए, सबसे पहले दर्द हुआ है तो राहुल जिन्ना पार्टी को हुआ है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जिन्ना और राहुल इनकी सोच एक जैसी और एक दूसरे का पर्याय ये बन चुके हैं। हम सब जानते हैं धर्म के आधार पर अखंड भारत को बांटा गया और उसके बाद जो जहरीली सोच जिन्ना की थी, तुष्टीकरण, सांप्रदायिक, वही सोच आज नकली गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी भी कहती है कि आरक्षण धर्म के आधार पर होना चाहिए जो संविधान संगत नहीं है। यही बात जिन्ना कहते थे। ये भी जिन्ना कहते थे कि शरिया कानून होना चाहिए और भारत में हर नागरिक, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि संविधान से देश चलता है। तो कांग्रेस पार्टी की सोच है कि शरिया कानून लागू होना चाहिए और शरिया कानून से देश चले, और ये तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से है। तो ये आज जो हमारी पीढ़ी है, जो भविष्य में पीढ़ी आएगी, उसको जानने का हक है कि विभाजन क्यों हुआ, ये किसकी नाकामी, किसकी गलती थी, और साथ में क्या किसी राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी और उसके जो नेता थे, उनकी महत्वाकांक्षा राष्ट्रहित के ऊपर हो गई थी। जब ये सवाल पूछे जाते हैं, जब विभाजन के बारे में एनसीईआरटी की किताबों में लिखा जाता है, तो कांग्रेस पार्टी ध्यान कहीं और केंद्रित करना चाहती है। लेकिन उनसे यह जरूर पूछा जाएगा, तू इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि विभाजन हुआ क्यों। तू ये बता कि ये फैसला किसको लेना था, कौन सी पार्टी थी, कौन से नेता थे जिन्होंने ये फैसला लिया कि विभाजन होगा। और मैं एक बात और कह दूं, 1.5 करोड़ परिवार जो विस्थापित हुए, कई लाख भारतीय बेघर हो गए, महिलाओं पे अत्याचार हुआ, हत्याएं हुई। अगर ये खून बहा, अस्मिता को कुचला गया, तो ये केवल कांग्रेस पार्टी और जवाहरलाल नेहरू इनकी गलतियों की वजह से। और इसीलिए मैंने कहा, जब
स्वयं की महत्वाकांक्षा राष्ट्रहित पे भारी हो जाती है तो ये जो अमिट चोट है ये देश को लगती है और ये हमारे इतिहास में काला धब्बा जो है ये कांग्रेस पार्टी की देन है। बड़े गर्व से ये बात कहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का नाम लिया तो करोड़ों देशवासी गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गद्दार गांधी, नकली गांधी, आज आरएसएस पे सवाल उठा रहे हैं। उनको पढ़ना चाहिए इतिहास। क्या यह सत्य नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने 1963 में जब गणतंत्र दिवस की परेड में, क्योंकि आरएसएस ने अहम भूमिका निभाई थी भारत चीन युद्ध में और भारत की सेवा करी, नागरिकों की सेवा करी, तो उनको आमंत्रित किया। और जो आरएसएस के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है, जिन्होंने हमेशा भारत से गद्दारी करी है, नकली गांधी ने, वो आज एक देशभक्त जिनका मकसद भारत की विरासत को संभाल के रखना है, भारत को मजबूत करना है, उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो इनके सवाल उठाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है, मैं यही कहूं।